हेलो जी, कैसे हैं आप? हर हर महाकाल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। तो आप लोग ठीक-ठाक हैं? तो मैं भी ठीक-ठाक हूँ, तो मेरी यूट्यूब फैमिली भी ठीक-ठाक बनी रहे। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान मेरी यूट्यूब फैमिली को भी ठीक-ठाक करे और यूट्यूब वाले भैया को भी ठीक-ठाक करे। मेरा वीडियो क्यों नहीं वायरल जा रहा? क्या मेरे मेरे इस वीडियो में कोई। हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, महाकाल की कृपा बनी रहे। तो आज मैं जो मेरे पास पुराना पर्स है, वो पर्स मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखो, ये पुराना पर्स है। ये मेरी रानी दीदी ने दिया था 2011 में। ये देखो कितना फट चुका है ये, पर अंदर से एकदम ठीक है ये। उनकी यादें हैं, ये रानी दीदी की यादें हैं ये। देखिए ये पर्स ना बहुत पुराना हो चुका है और ये पर्स मैं फेंकना नहीं चाहती। मतलब मैंने इसको संभाल के रख रखा है। ये मेरी जो बड़ी सिस्टर है रानी दीदी, उन्होंने दिया था 2011 में। तो ये यहाँ से भी ठीक है और ये यहाँ से अंदर से भी ठीक है, यहाँ से भी इसकी चैन वगैरह सब कुछ ठीक है। बस मुझे इसको नया करना है। नया इसलिए करना है क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने दिया था और उनकी यादें मेरे लिए बहुत कीमती है। उनकी मतलब कि दी हुई चीज़ें मेरे लिए बहुत कीमती है। तो ये मेरे पास ये मेरा सूट है, जो ये मेरा सूट फट चुका था। ये नया का नया सूट है। ये मेरा सूट फट चुका था। ये देखो, तो मैं इसको थोड़ा प्रेस करके और इसकी इतनी कटिंग कर दूंगी। तो मैं इस कपड़े से इस पुराने पर्स को नया कर दूंगी। तो गाइस, घर में कुछ भी पुरानी चीज़ें पड़ी रहती हैं जो हमें गिफ्ट में मिली होती हैं, जो हमारे रिलेटिव देते हैं, रिश्तेदार देते हैं, मतलब अपने नज़दीकी। और ख़ास तौर पे तो जैसे मम्मी पापा, बहन भाई, तो हम उनकी दी हुई चीज़ों को अच्छी तरीके से संभालते हैं और इतना संभालते हैं कि उनकी ही यादगार चीज़ें हो जाती हैं। और वही यादगार चीज़ें जब हम वो पुरानी हो जाती हैं और फिर हम उनको देखते हैं तो मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ऐसे ही ये पर्स भी मुझे मिला और मैंने इसको नया बनाने के लिए ठान लिया कि मैं इसको नया बनाऊंगी। तो आप हमें बताइए। तो गाइस, मैं इसमें फेविकोल भी यूज़ कर रही हूँ और ग्लू गन भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एक साइड में फेविकोल से चिपका दिया है ये। अब मैं इसको दूसरी साइड सोच रही हूँ ग्लू गन से चिपका दूँ। तो ग्लू गन से कोई फ़ायदा नहीं है मुझे चिपकाने का, क्योंकि वो इतनी जल्दी गर्म हो जाती है ना, और इतनी मतलब कि चिपक नहीं रही थी सही से। तो मैंने इसको बाद में फिर फेविकोल से ही इस्तेमाल किया है और फेविकोल से सही से अच्छी तरीके से चिपक जाती है। ग्लू गन से भी चिपक जाती है, पर मुझे कंफर्टेबल तो फेविकोल से ही लग रहा था। तो देखिए, मैंने फेविकोल यूज़ कर लिया है। अब मैं फिनिशिंग से इसको चिपकाती हूँ और चिपकाने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दूँगी। मतलब प्रेस करने हाथ से ही प्रेस कर दूँगी, तो इसमें जो थोड़ी बहुत सलवटें हैं ना, वो साइड हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको हाथ से चिपका के इसको हाथ से दबा दबा के प्रेस कर दिया है। तो ये दोनों साइड अच्छी तरीके से चिपक गई है और ग्लू गन से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ग्लू गन से मैंने जैसे ही लगाया था वैसे ये मतलब कि निकल रहा था छूट के, और फेविकोल से अच्छी तरीके से चिपक जाता है। तो अब मैं ये साइडों में लगा रही हूँ कपड़ा तो ये साइडों में भी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। तो जहाँ मुझे लग रहा है ये मोटा मोटा है, वहाँ से मैंने कैंची से इसकी छटाई कर दी है। और ये इतना पुराना पर्स है ना, तो मैं इसको फेंकना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये मेरे दिल और दिमाग और मेरी आत्मा से ये पर्स जुड़ा हुआ है। ये मेरी दीदी, जो मेरे से बड़ी सिस्टर है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनको कैंसर हुआ था। और कैंसर भी उनको मतलब कि 6 महीने के अंदर ही अंदर कैंसर का पता भी चला, इलाज भी करवाया, इधर उधर जहाँ दिखाना था वहाँ दिखाया। हम मतलब कि हम दिल्ली भी लेके आए और दिल्ली में भी दिखाया सफदरजंग हॉस्पिटल। वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि 6-9 महीने तक ज़िंदा रहेंगी, उसके बाद नहीं। तो 6 महीने भी मुश्किल से
हमें तो अक्टूबर की लास्ट वीक में पता चला था, मतलब 2021 अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में पता चला था। अब वो भी बता नहीं रहा था छोटा वाला भाई। कैसे ना कैसे मैंने उसको जिद करके उससे पूछा, तब जाके उसने बताया। फिर हमने गांव फ़ोन किया, तो गांव से फिर हमने दीदी को बुलाया। हाँ, अभी सूखा नहीं है। तो ये देखिए कि कैसे कितना अच्छा लग रहा है ये पर्स। ये मेरा पुराना पर्स था, अब ये नया हो गया। अब मैं इस पे करूँगी कलर या बीड्स वगैरह डालूंगी। तो ये देखो, तो दीदी, जिस दिन छोटी दीपावली थी उस दिन दीदी आई दिल्ली यहाँ हमारे घर पे। भाई, छोटा वाले भाई के घर पे भी वहीं रुकी हुई थी, फिर वहाँ हमसे भी यहाँ मिलने आई। तो बस 1 महीना हॉस्पिटल में, 1 महीना क्या, मतलब 20-22 दिन ही रुकी हैं हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टरों, देखिए ये मैंने इसमें कलर कर दिया है। जो इसका मेटल कलर हो रहा था, गंदा गंदा सा हो रहा था, तो मैंने इसकी चारों तरफ इसको कलर कर दिया है। ये देखो, अब ये सूख जाएगा तो मुझे इसको अंदर से भी करना है। ने जवाब दे दिया। फिर वो दीदी गांव चली गई थी। पतंजलि का इलाज चला, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था वहाँ से। पतंजलि के जो दवाइयाँ थी उससे दीदी की हालत और ज़्यादा ख़राब। तो गाइज़, मैं दीदी के बारे में अगले व्लॉग में बताऊँगी कि आगे उनके साथ क्या क्या हुआ था, और आपको मेरा ये पर्स कैसा लगा। तब भी मैं आपको जो दूसरा व्लॉग आएगा इसके बाद पार्ट 2 मैं उसमें बताऊँगी, और आपको मेरा पर्स कैसा लगा, यानी दीदी का पर्स कैसा लगा। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए।